प्रिय छात्रों, मैं नरेंद्र सिंह नेकेला, सह आचार्य, कृषि प्रसार शिक्षा, राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा। आज हम बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट के ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स कोर्स में चैप्टर नंबर 16 आध्यात्मिक गुणांक स्पिरिचुअल क्वेशेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आध्यात्मिकता का क्या अर्थ है, पहले इस बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर स्पिरिचुअल क्वेशेंट क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में अपन विमर्श करेंगे। सबसे पहले आध्यात्मिकता का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक शब्द है लैटिन शब्द स्पाइरिटिस से आता है। इसको एक्चुअली में इंग्लिश में स्पिरिचुअल कहते हैं। तो स्पिरिचुअल शब्द है या आध्यात्मिक शब्द है वो लैटिन शब्द स्पाइरिटिस से आता है, जिसका अर्थ है सांस। मूल रूप से ईसाई धर्म में आध्यात्मिकता पवित्र आत्मा की ओर अग्रसर जीवन को दर्शाती है। परंपरागत रूप से आध्यात्मिकता सुधार की धार्मिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मनुष्य के मूल आकार को फिर से प्राप्त करना है। हालांकि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। विभिन्न संस्कृतियां आध्यात्मिकता को अपने तरीके से परिभाषित करती हैं। धर्मनिरपेक्षता के विकास ने आध्यात्मिकता के व्यापक दृष्टिकोण को जन्म दिया, जिसका लोगों के व्यक्तिगत, वास्तविक और व्यावसायिक जीवन में व्यापक प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिकता मानवता का एक आंतरिक पहलू है, जिसके माध्यम से लोग परम सत्ता, उद्देश्य और उत्थान की तलाश करते हैं और स्वयं तथा परिवार के अन्य लोगों के साथ साथ समुदाय, समाज और प्रकृति आदि के साथ संबंधों का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिकता सदैव मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं और प्रथाओं के माध्यम से व्यक्त की जाती है। आध्यात्मिकता जीवन के मानसिक एवं आंतरिक पहलू को दर्शाती है, जो पदार्थ और इंद्रियों के अनुभव से परे है। कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकता है वो एक परिष्कृत जीवन की ओर अग्रसर होने का माध्यम है। आध्यात्मिकता के माध्यम से व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है, समाज से, प्रकृति से और परम सत्ता से उसका क्या संबंध है, इसको वो महसूस करता है और सबके हित के बारे में सोचता है। वह यह विश्वास करता है कि जो हम हैं वो सब एक दूसरे से अन्यो आश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सबके भलाई में, सबके विकास में ही हमारा विकास है, क्योंकि हम सभी परम सत्ता की संतान हैं। इवन वो व्यक्तियों से ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों से, जानवरों से, पेड़ पौधों से, सभी से एक अपनत्व का भाव महसूस करता है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक प्रथाएं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज। विशेषज्ञों द्वारा मुख्य रूप से आध्यात्मिक प्रथाओं के 4 रूपों का वर्णन किया गया है। फर्स्ट है शारीरिक प्रथाएं, फिजिकल प्रैक्टिसेज। विशेष रूप से अभाव और अनुपलब्धता, वंचितता का उद्देश्य शरीर को किसी चीज से वंचित करके शुद्ध करना है। अभाव या कमी से अहंकार लाने वाले आवेगों का नियंत्रण होता है, जैसे व्रत और उपवास। इसमें व्यक्ति शरीर को तपाता है, तपस्या करता है, उसको जो अच्छा लगता है उसको संकल्प के साथ छोड़ने का प्रयास करता है। जैसे हम व्रत उपवास में करते हैं, कम खाना पसंद करते हैं, निराहार रहना पसंद करते हैं, कि जो अपना शरीर है उसकी जो दैनिक आवश्यकता है उसको भी हम एक दिन के लिए उससे दूर होने का प्रयास करते हैं। तो जिससे व्यक्ति का संकल्प शक्ति का विकास होता है और उसमें ये संकल्प होता है, मनोबल बढ़ता है कि एक दिन भूखा भी रह सकता हूँ। इस प्रकार से ये शरीर को प्रशिक्षण करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक प्रथाएं, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेज। इसमें जैसे ध्यान, मेडिटेशन से मन को शांति प्राप्ति होती है। मीन्स मन को व्यक्ति
अंदर तक देखने का प्रयास करता है, उसमें जो उथल पुथल हो रही है उसको अनुभव करता है और उसका निष्कर्ष निकालता है कि इस उथल पुथल का क्या कारण है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इस प्रकार से वो जब उथल पुथल शांत हो जाती है मन की, तो उसको एक असीम शांति का अनुभव होता है, वो बाह्य परिस्थितियों से उद्वेलित नहीं होता। नेक्स्ट है सामाजिक प्रथाएं, सोशल प्रैक्टिस है। आज्ञाकारिता और सांप्रदायिक जिम्मेदारी का अभ्यास, इससे अहंकार का नाश होकर परोपकार की भावना जागृत होती है। सोशल प्रैक्टिस में यह व्यक्ति महसूस करता है आध्यात्मिक कि मैं समाज का अभिन्न अंग हूँ, समाज के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है। जो समाज में दीनहीन हैं, वंचित हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सहयोग कर सकता हूँ। करुणा का भाव है वो, और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके भलाई में ही हमारा भला है। इस प्रकार का जब मन में भाव होता है तो वो एक सामाजिक सोशल प्रैक्टिसेज कहलाती है, जिसके द्वारा हम दूसरों का सहयोग करते हैं, दूसरों का उत्साहवर्धन करते हैं, दूसरों से लगाव महसूस करते हैं और दूसरों का हित चाहते हैं। नेक्स्ट है आपके आध्यात्मिक प्रथाएं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज। सभी प्रथाओं का उद्देश्य अहंकार को शुद्ध करना और ईश्वर में विश्वास करना है। इसमें जब आदमी और ऊपर जाता है, फिजिकल प्रैक्टिस से, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस से, सोशल प्रैक्टिस से, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आती है, तो उसमें व्यक्ति यह महसूस करता है कि मैं नहीं, तुम ही तुम हो। संसार को कोई अदृश्य शक्ति है, वो नियंत्रित कर रही है, और मैं तो एक पतंग की तरह हूँ जिसकी डोर किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है। तो इस प्रकार से उसका अहंकार दूर हो जाता है। वो ये सोचता है कि ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं तो केवल दृष्टा मात्र हूँ, करने वाला कोई और ही है। मीन्स परमात्मा है जो कुछ करता है, वो परमात्मा ही करा रहा है, माध्यम हम बनते हैं। तो इस प्रकार का जो भाव है वो आध्यात्मिक प्रथाएं कहलाता है। आध्यात्मिक प्रथाओं में ध्यान, मनोयोग, प्रार्थना, पवित्र ग्रंथों के विचार, नैतिक विकास आदि शामिल हैं। प्यार और करुणा आध्यात्मिक विकास का मुख्य आधार है। आध्यात्मिक विचारशीलता के मूल प्रथाओं और विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और अन्य धार्मिक समुदायों की अंतर्दृष्टि के साथ साथ शक्ति के अन्य स्रोतों पर भी जोर देती है। कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिकता का उदय ही करुणा और प्रेम से होता है। हम प्राणी मात्र से प्रेम करने लगते हैं, संसार को अपना समझने लगते हैं, वस्तुतः कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर जागृत होती है और हम सभी के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं और सबके हित के बारे में सोचते हैं। तो यही है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिसके द्वारा कि आध्यात्मिक विकास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तंत्र का विशेषज्ञों ने आध्यात्मिक अनुभवों के दौरान मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की जांच में पाया कि इनमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर और मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों का योगदान शामिल है। प्रयोगों ने मनोवैज्ञानिक प्रेरकों को सक्रिय करके व्यक्तियों में आध्यात्मिक अनुभवों को सफलतापूर्वक प्रेरित किया है, जबकि आध्यात्मिकता को मस्तिष्क के विद्युत चुंबकीय उत्तेजना से कम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, आध्यात्मिक गुणांक जो इंपॉर्टेंट है वो है स्पिरिचुअल क्वेशेंट। आध्यात्मिक क्वेशेंट, जिसको हम संक्षेप में एसक्यू कहते हैं, को एक गुणांक के रूप में वर्णित किया गया है जो एक व्यक्ति की आध्यात्मिक बौद्धिकता को उसी तरह से आंकता है जैसे बौद्धिक गुणांक IQ इंटेलिजेंसी को नापता है एंड इमोशनल क्वेशेंट EQ वो आदमी की भावनात्मकता को आंकता है। आध्यात्मिक क्वेशेंट व्यक्तित्व के सामाजिक, अन्वेषक, कलात्मक, यथार्थवादी और परंपरागत पहलू का अध्ययन करने के लिए है, जिसे आकलन संभव है कि व्यक्ति कितना संतुलित है। आजकल कई लेखकों तथा विद्वानों का दावा है कि आध्यात्मिक गुणांक किसी इंसान की समग्र बौद्धिकता है और यह उसकी समस्याओं को हल करने और मूल आधारित निर्णय लेने की क्षमता का निर्धारण करती है। आध्यात्मिक बौद्धिकता का उपयोग
स्वयं के बदलने में हम कर सकते हैं, रिश्तों को संवारने में कर सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में और पूर्व स्थापित आदतों से आगे बढ़ने में। उच्च एसक्यू विकसित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक प्रगति और आगे बढ़ने में आने वाली मुख्य बाधाओं में से एक है अहंकार। भारत के महान आध्यात्मिक विद्वानों ने हमारे अहंकार को सीमित करने और उसका त्याग करने का सुझाव दिया है। जब हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं तो हमारा व्यवहार शांत और संयत रहता है। तो हमारे सभी आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है कि सबसे पहले अपने अहंकार को छोड़ें। आदमी का अहंकार है वही उससे गलत कार्य करवाता है। अहंकार के द्वारा ही वह लड़ाई झगड़ा करता है। अहंकार के द्वारा ही वह दूसरों के प्रति सहनशील नहीं रह पाता। इसलिए हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए और हमें प्रकृति से सीखना चाहिए और संयम के साथ और संतुलित जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर आध्यात्मिक गुणांक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल क्वेश्चन ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। एसक्यू का संबंध व्यक्ति के जीवन और उसके पर्यावरण के साथ संबंधों से है। इसका संबंध व्यक्ति की मानसिकता और उसके अंतर व्यक्तिगत संबंधों से है। आध्यात्मिकता और अच्छे स्वास्थ्य के बीच बहुत सकारात्मक संबंध है। ऐसा कहते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्यों उसके हार्मोन से संतुलित होते हैं। वह बहुत ज़्यादा उद्वेलित नहीं होता और बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता। आध्यात्मिकता के होने वाले लाभ, बीइंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी और बीइंग स्पिरिचुअल, व्हाट आर द बेनिफिट्स। बीमारियों का कम प्रकोप और लंबा जीवन। ऐसा कहते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उनका जीवन लंबा होता है। वो सांसें गहरी गहरी लेते हैं और सांसों में ही जीवन को व्यक्त किया गया है और उनकी जो रेजिस्टेंस पावर है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो अधिक होती है। इसलिए बीमारियों का प्रकोप कम होता है। दूसरा है उपचार के लिए बेहतर प्रक्रिया। तीसरा कम अवसाद दर। आध्यात्मिक व्यक्तियों में अवसाद है, डिप्रेशन है, निराशा का भाव है, वो कम पाया जाता है। वो सब ये महसूस करता है आध्यात्मिक कि सब ईश्वर करा रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो निमित्त और दृष्टा मात्र हूँ। इसलिए वो उसको बहुत गहराई से नहीं लेता। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो संयत और संतुलित बना रहता है। इसलिए आध्यात्मिकता है वो डिप्रेशन को कम करती है। नेक्स्ट है उच्च वैवाहिक संतुष्टि और वैवाहिक विवादों से मुक्ति। आध्यात्मिक व्यक्ति है वो अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट होता है और वैवाहिक विवादों से मुक्त रहता है। वो चाहता है, वो ये मानता है, ये विश्वास करता है कि जन्म, मरण और परण ये विधाता के हाथ में है। इस पर मेरा कोई भी जोर नहीं है। जन्म लेना, मृत्यु और वैवाहिक शादी ये कहाँ होगी, किससे होगी, वो पहले से ही निर्धारित है। जैसा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि मैरिज आर डिसाइडेड इन हेवन एंड सेलिब्रेटेड ऑन द अर्थ। शादी हैं वो स्वर्ग में तय की जाती है और पृथ्वी पर उनका आयोजन किया जाता है। तो जब ऐसा मन में भाव होता है तो उसके प्रति जो पार्टनर है, चाहे पत्नी है चाहे पति है, उसके प्रति है उसका दुर्भाव नहीं होता। उसको वो पूर्ण मनोयोग से स्वीकार करते हैं कि ये विधाता का, ईश्वर का उपहार है। किसी प्रकार के शिकवे शिकायत बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है व्यापार संगठनों और संस्थानों में आध्यात्मिकता की भूमिका, रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। तेजी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के समय में जहां ग्राहकों की मांग अधिक है और वैश्विक बाजार तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में कई संगठन अपने कर्मचारियों के महत्व पर जोर दे रहे हैं। कई संगठन हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति में विश्वास करते हैं। संगठन के प्रति कर्मचारियों की प्रेरणा और प्रतिबद्धता हासिल करने के लिए संगठन को अपने कर्मचारियों के मन, शरीर और आत्मा को पोषित करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विभिन्न संस्थाओं में आध्यात्मिक प्रवचन एवं योग आदि की कक्षाएं लगाई जाती हैं। आध्यात्मिकता कर्मचारियों के निम्न गुणों को विकसित करती है।
फर्स्ट, कर्तव्य के प्रति समर्पण। सेकंड, तनाव में कमी। थर्ड, निजी एवं कार्य क्षेत्र के जीवन में सामंजस्य। फोर्थ, सहायतापूर्ण व्यवहार। फिफ्थ, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता। सिक्स्थ, बहुत सकारात्मक तरीके से पराजय को स्वीकार करना। सेवेंथ, भविष्य के प्रयासों में सुधार करना। एट्थ, दिए गए काम के प्रति एक ईमानदार दृष्टिकोण। नाइन्थ, संकीर्ण पक्षपात या निहित हितों से ऊपर उठने के लिए प्रेरणा। और टेंथ, व्यक्ति के साथ साथ समाज और संगठन की समग्र प्रगति और सफलता की कामना करना, शुभेच्छा करना। आध्यात्मिक क्वेशेंट का मूल्यांकन। अब आध्यात्मिक क्वेशेंट है, जो स्पिरिचुअल क्वेशेंट है, उसका मूल्यांकन हम कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। आध्यात्मिकता मानव व्यक्तित्व का एक भौतिक मौलिक पहलू है। इसके द्वारा व्यक्तित्व में कोई भी आंतरिक और संपूर्ण परिवर्तन लाना संभव होता है। जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान से पता चलता है कि परिवर्तन अंदरूनी तौर से लाया जा सकता है और वही अधिक स्थायी होता है। जो व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं वे संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ सकते हैं। इंटेलिजेंसी क्वेशेंट IQ और भावनात्मक क्वेशेंट EQ दोनों ही आध्यात्मिक क्वेशेंट के अभिन्न अंग हैं। आध्यात्मिक गुणांक धर्म से संबंधित नहीं है। आध्यात्मिक गुणांक अस्तित्व का अर्थ खोजने की मानव की आवश्यकता और प्रतिभा से संबंधित है। SQ को मापा नहीं जा सकता, जबकि IQ और EQ का आकलन किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मात्रा का दायरा विस्तृत, व्यापक और हमेशा बढ़ने वाला है। SQ को मानव जाति की सबसे तेजी से बढ़ती हुई आवश्यकता भी माना जा सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में नेता गुरु अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को गहराई से समझाने के लिए सहानुभूति के माध्यम से अपने अनुयायियों से जुड़ सकते हैं। नेतृत्व उभारने में सहानुभूति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति का स्वभाव संकट में घिरे लोगों के लिए सहायक होने का एक मजबूत जरिया है। सहानुभूति पारस्परिक प्रभावशीलता और आपसी संबंधों पर आधारित नेतृत्व शैली से जुड़ी हुई है। तो ऐसे प्रबंधक जो भावनात्मक रूप से स्थिर हैं और उच्च आध्यात्मिक मूल्य रखते हैं, संगठन और समाज में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मानव संसाधन विभाग को कार्यस्थल में भावनात्मकता, मात्रात्मकता और आध्यात्मिकता गुणांक को बढ़ाने के लिए विकास के कार्यक्रम बनाने चाहिए। उच्च भावनात्मकता और आध्यात्मिकता गुणांक बेहतर कार्य प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक जो क्वेशेंट है, स्पिरिचुअल क्वेशेंट है, उसको व्यक्ति को और कार्यस्थलों पर संस्थाओं को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत लाभ होता है, समाज को भी लाभ होता है, संस्था को लाभ होता है और सबको संतुष्टि होती है और सभी संतुष्टि के भाव में संतोषप्रद रहते हैं और शांत रहते हैं और अपने कार्य के प्रति वफादार रहते हैं। तो इसलिए हमें जो अपना स्पिरिचुअल क्वेशेंट है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।